हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 27 नवंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हो। रिविज़न जरूर करना है। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 नवंबर। 20 नवंबर को वैश्विक स्तर पर बाल दिवस मनाया जाता है या चिल्ड्रंस डे। विश्व भर में बच्चों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए प्रतिवर्ष 20 नवंबर को सार्वभौमिक विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि यह 1959 की तारीख है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था और 2021 बाल अधिकारों पर कन्वेंशन की 32वीं वर्षगांठ है। और 2021 में इसकी थीम रखी है, प्रत्येक बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। विश्व बाल दिवस पहली बार 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया था और प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया और यह 1990 की तारीख भी है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों के कन्वेंशन को अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ATP फाइनल्स खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने यह ATP फाइनल्स खिताब जीत ली। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इटली के ट्यूरिन में आयोजित 2021 ATP फाइनल खिताब जीतने के लिए पुरुष एकल फाइनल में रूस के विश्व नंबर 2 के डेनियल मेदवेदेव को 6-4, 6-4 से हराया है और 2018 में पहली बार जीतने के बाद यह ज्वेरेव का दूसरा नेटो ATP फाइनल खिताब है। और फ्रांस के पियरे हुइज हर्बर्ट और निकोलस माउट ने USA के राजीव राम और UK के जो सेलिसबरी को हराकर पुरुषों का डबल खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नासा। नासा ने यहाँ दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया। और डार्ट का मतलब है डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण है। और $325 मिलियन का डार्ट मिशन 24 नवंबर 2021 को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर से कक्षा में लॉन्च किया गया था। नासा के प्रशासक है बिल नेल्सन और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1958 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांत्या भील के नाम पर रखा गया, वह किस राज्य में? तो वह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के इंदौर में यह एक पाताल पानी टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांत्या भील के नाम पर रखने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी आइकॉन तांत्या भील के नाम पर रखने की घोषणा की है, जिन्हें आदिवासियों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था। और CM ने यह भी घोषणा की कि इंदौर में 2 अन्य स्थलों भंवर कुआं चौराहा और MR10 बस स्टैंड का नाम भी तांत्या भील के नाम पर रखा जाए। तांत्या भील को उन क्रांतिकारियों में से एक के रूप में जाना जाता है जिन्होंने 12 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। कहा जाता है कि तांत्या भील ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगू भाई सी पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पांडिचेरी को-ऑप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई ने अभी यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की। भारतीय स्टेट बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों को 3 लाख रुपए तक के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को-ऑप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह ऋण एसबीआई बैंक ने के योनो एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। एसबीआई ने नियमित आधार पर वाणिज्यिक डेयरी को दूध की आपूर्ति करने वाले व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए सफल, सरल और तेज कृषि ऋण नामक एक प्रौद्योगिकी उत्पाद पेश किया है। एसबीआई के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई 1 जुलाई 1955 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एस के सोहन रॉय बने हैं। केरल के डॉक्टर एस के सोहन रॉय सीईओ और एरिज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक, व्यापार और फिल्मों में उनके मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि उन्हें एन्यूस डोमिनी 21 2021 के पार्ट गुल्फा के निवेश के दौरान आयोजित सम्मेलन समारोह में प्रदान की गई और यह बेसिलिका के सांता क्रोस और प्लागियो डी पार्ट गुल्फा फ्लोरेंस इटली में आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका भी इसमें शामिल है। मालदीव, भारत और श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 5 दिवसीय 15वां संस्करण शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन के हिस्से के रूप में 20 से 24 नवंबर 2021 से मालदीव में आयोजित किया गया था और अभ्यास 3 देशों के तट रक्षकों के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और यह वर्ष अभ्यास की शुरुआत के बाद 30वां वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है। ये लैब देश भर के वैज्ञानिकों से छात्रों को जोड़ेगी और एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव माध्यम पर आधारित स्कूली छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शोध प्रदर्शन और नवीन शिक्षा शास्त्र प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कन्वेंशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, BN गोस्वामी जी ने यह पुस्तक लिखी। प्रतिष्ठित कला और इतिहासकार और पद्म पुरस्कार से सम्मानित ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी BN गोस्वामी ने भारतीय कला पर एक नई किताब लिखी है जिसका शीर्षक है कन्वेंशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा अधिग्रहित पुस्तक जनवरी 2022 में प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक में BN गोस्वामी कला पर या उसके आसपास के विषयों के एक विस्तृत श्रृंखला की खोज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुन डू वान का निधन हुआ, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये वह दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू वान जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ।
और 90 वर्ष की आयु में इनका दक्षिण कोरिया के सियोल में हृदय गति रुकने से इनका निधन हो गया और वह डेमोक्रेटिक जस्टिस पार्टी के ताल्लुक़ रखते थे और वह दक्षिण कोरिया के 5वें राष्ट्रपति बने और उन्होंने 1981 से 1987 तक डेमोक्रेटिक जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।